Hello students, welcome you all in Learn to Teach with Dr. Minoti Srivastav. Hope you all are fine and safe and using your time in good things and no doubt in examination. So जैसा कि हमें पता है कि हमारा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वो नज़दीक है और मेरा पूरा फोकस है कि इस समय आपके CTET पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाए। तो अगर मैं बात करूं ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए नहीं तो हम CTET के पेपर सेकेंड के हिस्ट्री वाले पार्ट पे चल रहे हैं और हिस्ट्री का भी सेकेंड चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया था द वैदिक एज, जिसका पार्ट 1 हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट किया है। आज मैं इसका पार्ट 2 लेके आई हूँ और साथ ही साथ द वैदिक एज के MCQs। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, द वैदिक एज पार्ट 2। स्टूडेंट्स, जो हमने बात करी थी पिछली वीडियो में, तो हमने ये जान लिया था जो हमारा वैदिक का पीरियड रहा है वो दो पार्ट में डिवाइड है। पहला जो है वो अर्ली वैदिक एज है, दूसरा है लेटर वैदिक एज। अर्ली वैदिक एज तो जो है वो ऋग्वेद के समय को कहा जाता है क्योंकि वो अर्लीस्ट था। देन उसके बाद जो सेकेंड पार्ट है वैदिक एज का वो है लेटर वैदिक एज। इसीलिए जो लेटर वैदिक है उसमें कंपोजिशन ऑफ 3 मोर वेदा, जो कि हमारे और जो 3 फेमस वेदा हैं वो आपके आते हैं लेटर वैदिक पीरियड में, जिसमें है यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और इसका टाइम जो है वो 1000 से 500 BC के करीब है। तो जो वैदिक एज था, लेटर वैदिक एज, उसकी अगर इम्पोर्टेंस या उसकी क्वालिटी की बात करें तो इस समय जो था वो टेरिटोरियल कंट्रोल होना शुरू हो गया था। अपनी अपनी सीमाओं पे लोग कंट्रोल करना शुरू कर दिए थे, एज वेल एज प्रॉस्पेरिटी ड्यूरिंग द एज। और इस समय क्योंकि लोग थोड़ा एडवांस हो चुके थे, उनकी सोच में थोड़ा सा डेवलपमेंट आ गया था, तो प्रॉस्पेरिटी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लेटर वैदिक एज में हमें देखने को मिलेगी। फिर अगर मैं बात करूं तो लेटर वैदिक एज में 2 इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुए थे जो कि आप यहाँ देख सकते हो। पहला है एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी, जो व्यवसाय था या एक तरीके से आप अर्थशास्त्र कह सकते हो, वो उस समय का एग्रीकल्चर यानी कृषि पे डिपेंड होना शुरू हो गया था। और लेटर वैदिक एज में यूज ऑफ आयरन हुआ, जो कि वेरियस वेपन्स को डेवलप करने, टूल्स को डेवलप करने, इवन एग्रीकल्चर में भी यूज किया जाना शुरू हो गया। तो ये जो थे ये 2 मुख्य रूप से विकास थे लेटर वैदिक एज के। जैसा कि अभी हमने जाना कि लेटर वैदिक एज में जो 2 इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट थे वो एग्रीकल्चर एंड यूज ऑफ आयरन था। तो एग्रीकल्चर और यूज ऑफ आयरन में क्या डेवलपमेंट हुआ वो हमें जानना जरूरी है। तो सबसे पहले अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी का यूज होना शुरू हो गया था। न्यू वे ऑफ एग्रीकल्चर आ गया था लेटर वैदिक एज में, और जो कल्टिवेशन के क्रॉप्स थे वो भी डिफरेंट होने लगे थे। नए नई चीजों को उगाना शुरू कर दिए थे। वीट थे, राइस थे, पल्सेस थी, लेंटल्स थी, मसूर की दाल हो गई, मिलेट, बाजरा तथा शुगर केन जो कि गन्ना होता है, इसको ये पैदा करना शुरू कर दिए थे। यूज ऑफ आयरन कंट्रीब्यूटेड इन इंक्रीजिंग द टेरिटोरियल एक्सपेंशन एंड ऑफ द आर्यंस। अपनी सीमा को वृद्धि करने में भी इन्होंने आयरन्स का, टूल्स का, वेपन्स का यूज करना शुरू कर दिया। तो जो इनके टूल्स थे वो दिन पे दिन बेटर होते जा रहे थे, शार्प होते जा रहे थे, यूज करने में इजी होते जा रहे थे। इनॉर्मस एरिया ऑफ फॉरेस्ट लैंड कुड बी क्लियर्ड and converted into cultivable pieces। जैसा कि हमने देखा, क्योंकि एग्रीकल्चर काफी एडवांस हो चुकी थी, टेक्नोलॉजी में आ गई थी, तो ऐसे एरिया जो कि फॉरेस्ट लैंड थे उसको इन्होंने कन्वर्ट किया कल्टीवेशन पीसेस में, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चर हो और इकोनॉमी थोड़ी डेवलप हो। और इसी के साथ इंक्रीजिंग नंबर एंड साइज ऑफ द पेंटेड ग्रे वेयर, जो वेपन्स थे या टूल्स थे वो पेंटेड ग्रे वेयर के हिसाब से डेवलप होने शुरू कर दिए थे। और आयरन वेपन, तो जैसा हमने बात करी, वो इस समय यूज ऑफ आयरन में देखने को मिलते थे। तो स्टूडेंट, जैसा कि अभी हमने जाना कि लेटर वैदिक एज में जो 2 इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थे वो एग्रीकल्चर एंड यूज ऑफ आयरन था। अब हम ये जान लेते हैं कि लेटर वैदिक एज में फैमिली और रिलीजन का क्या स्टेटस था। तो फैमिली की अगर मैं बात करूं तो जैसा कि हम सबको पता ही है कि धीरे धीरे जो समाज है उसमें वर्ण व्यवस्था का आगमन शुरू हुआ। तो लेटर वैदिक एज में ही वर्ण व्यवस्था का प्रचलन शुरू हो गया था। जो समाज था वो 4 वर्णों में डिवाइड हो गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और अकॉर्डिंग टू हायरार्की इनको ड्यूटी अलॉट की गई थी सोसाइटी में। तो ब्राह्मण जो थे वो बहुत ही रिचुअल्स से यानी कि पूजा पाठ से संबंधित काम करते थे। जो क्षत्रिय होते थे वो रूलर होते थे, बहुत ही स्ट्रांग होते थे, लड़ाई झगड़ा और टेरिटरी को अपना संभालना ये सारा काम करते थे। वैश्य जो होते थे जर्नल पीपल होते थे, व्यवसाय करना, लोगों की एक तरीके से भीड़ और मास जो था वो वैश्य की थी। और शूद्र जो थे इनका ये बॉटम लेवल के थे और इनका जो काम था वो सेवा करना था, साफ सफाई करना। तो इस हिसाब से 4 वर्णों में समाज
समाज को डिवाइड किया गया था। इसके साथ ही साथ लेटर वैदिक एज में आश्रम की व्यवस्था भी थी, यानी कि ब्रह्मचर्य था। जीवन के यानी कि हमारा जो जीवन होता था उसे 4 अलग अलग आश्रम में डिवाइड किया गया था। ब्रह्मचर्य बिफोर मैरिज होता था, गृहस्थ आश्रम जो होता था वो आफ्टर मैरिज होता था, जिसमें कि घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, परिवार की जिम्मेदारी, ये सारी चीजें आती थी। वानप्रस्थ होता था कि आफ्टर सर्टन एज, जब आपके बच्चे हो जाते हैं, व्हेन यू आर सेटल्ड, तो वहां पे वानप्रस्थ स्टार्ट होता था। और अल्टीमेटली जो लास्ट आश्रम था जीवन का वो संन्यास आश्रम था। तो ये तो बात हुई कुछ वहां पे सोसाइटी का क्या पर्सपेक्टिव था, क्या क्रिएशन था। अब इसके बाद अगर मैं रिलीजन की बात करूं तो लेटर वैदिक एज में जो गॉड थे, जैसा कि हम लोग ने अर्ली वैदिक एज में नेचर को जाना था कि नेचर को एज ए गॉड मानते थे, वहीं पे अभी थोड़ा थोड़ा चेंज होना शुरू हुआ। सुप्रीम गॉड ऑफ क्रिएशन प्रजापति जो थे उसको ये मानते थे सुप्रीम पावर है जो कि क्रिएशन है गॉड का, और रुद्र एंड विष्णु इनके फेमस गॉड में आते थे। और कहीं ना कहीं लेटर वैदिक एज में ही आइडियल वर्शिप यानी कि मूर्ति पूजन स्टार्ट होना शुरू हुआ, और साथ ही साथ दान और दक्षिणा का भी इसमें प्रचलन हमें देखने को मिलता है। स्टूडेंट्स, जैसा कि अभी हमने देखा, तो अब लेटर वैदिक एज में दो जो धर्म है वो बहुत फेमस हुए और काफी प्रचलित रहे। इनकी जो फिलॉसफी थी, इनकी जो टीचिंग थी उसके जरिए, तो वो थे जैनिज्म और बुद्धिज्म। तो जैनिज्म की अगर मैं बात करूं तो जैनिज्म जो है वो ओल्डेस्ट रिलीजन है, और इसके प्रवर्तक महावीर थे जिनका नाम था वर्धमान। ये 24 तीर्थंकर हुए जैन धर्म के, और इनका जो जन्म था वो 599 BC में हुआ था, वैशाली नामक जगह बिहार में। और इनकी जो शादी हुई थी वो यशोदा के साथ हुई थी। और जैन धर्म में 3 रत्न के बारे में बताया जाता है जो कि ह्यूमन बीइंग को सीखना चाहिए। वो होते हैं राइटियस बिलीफ, सही आप विश्वास करो, राइटियस नॉलेज, सही ज्ञान लो, और राइटियस कंडक्ट। ठीक है, तो 3 रत्न के बारे में जैन धर्म हमें बताता है। और जैन धर्म की जो टीचिंग है वो इंक्लूड करती है अपने आप में नॉन वायलेंस, अहिंसा, सेल्फ सेक्रीफाइस, जितना हो सके अपने से त्याग करो, मोह माया से थोड़ा दूर हटो, और इगैलिटेरियन सोशल ऑर्डर, समान अधिकार, जो भी समाज के लोग हैं उन सबको समान अधिकार दिया जाए, ये जैन धर्म की टीचिंग में इंक्लूड होता है। देन वही हम दूसरी तरफ बात करें तो बुद्धिज्म हम देख रहे हैं। बुद्धिज्म जो है इसके जो मेन थे प्रवर्तक वो थे गौतम बुद्ध, जिनका नाम था सिद्धार्थ, और इनका जो जन्म हुआ था वो लुम्बिनी में हुआ था, कपिल वस्तु नामक जगह नेपाल में जो है। और इनकी शादी यशोधरा के साथ हुई है, और इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया है, और जो इस जगह पे इन्होंने दिया है उसे धर्मचक्र प्रवर्तक के नाम से हम जानते हैं, जो कि टर्निंग ऑफ व्हील ऑफ लॉ के नाम से भी फेमस है। अगर मैं बात करूं तो जो बुद्धिज्म है, इन्होंने 4 आर्य सत्य के बारे में जिक्र किया है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम सब ह्यूमन बीइंग के लिए। ये कहते हैं कि दुख है समाज में और उसका कारण भी है, निवारण भी है, और निवारण के उपाय भी हैं। तो ये 4 आर्य सत्य हैं बुद्ध धर्म के, जो कि बहुत ही फेमस है, लोग इसे आज भी फॉलो करते हैं। और इसी के साथ इन्होंने अष्टांगिक मार्ग यानी कि 8 फोल्ड पाथ को भी बताया है कि अगर आपको अच्छा जीवन यापन करना है तो आपको इन 8 जरिए से होके गुजरना है। राइट फेथ, right resolve, right speech, right action, right living, right effort, right thought and right self concentration। तो ये 8 ऐसी चीजें हैं जो कि हमारे जीवन में परिवर्तन ला सकती हैं अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म। तो ये तो बात हुई स्टूडेंट लेटर वैदिक एज और अर्लियर वैदिक एज की, जो कि हम लोगों ने पार्ट 1 में जाना था। अब जल्दी से हम इस चैप्टर के MCQ सॉल्व कर लेते हैं और इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। स्टूडेंट, वैदिक एज का पहला क्वेश्चन आ रहा है और ये पूछ रहा है द इंडो आर्यंस वर, जो इंडो आर्यंस थे वो क्या थे? डिफरेंट रेस फ्रॉम द इंडिजेनियस, डिफरेंट लिंग्विस्टिक ग्रुप फ्रॉम द इंडिजेनियस, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से दोनों ही। तो स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू मी राइट आंसर विल बी डिफरेंट लिंग्विस्टिक ग्रुप फ्रॉम द इंडिजेनियस। जो इंडो आर्यंस थे वो डिफरेंट लिंग्विस्टिक ग्रुप थे इंडिजेनियस के। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है बार्टर सिस्टम यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली एग्जैक्टली क्या थी? ये भी बहुत फेमस थी, हम लोग ने अर्ली वैदिक एज में देखा था। तो क्वेश्चन के जो ऑप्शंस दिए हैं वो पूछ रहा है द एक्सचेंज ऑफ यूजफुल कमोडिटीज, द एक्सचेंज ऑफ यूजफुल कैटल, द एक्सचेंज ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, द एक्सचेंज ऑफ डिफरेंट कॉइन। तो अकॉर्डिंग टू मी राइट आंसर इज आंसर नंबर 1, द एक्सचेंज ऑफ यूजफुल कमोडिटीज। सिर्फ कैटल या कॉइन का ही एक्सचेंज नहीं होता था, बार्टर सिस्टम में यूजफुल कमोडिटीज को हम एक्सचेंज करते थे जिससे एक दूसरे का जीवन यापन इजिली हो सके।
थर्ड क्वेश्चन आ रहा है स्टूडेंट इस चैप्टर का, ये पूछ रहा है यूज ऑफ आयरन स्टार्टेड इन, ये तो हमने अभी अभी जाना है इसी वीडियो में। तो क्या ये अर्ली वैदिक एज का टाइम का है, या लेटर वैदिक एज का है, या आयरन एज का है, या ब्रॉन्ज एज का है? तो आई थिंक इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। तो सेकंड वन इज द राइट आंसर, लेटर वैदिक एज, जो कि अभी हम लोग ने जाना। ये इसके खूबियां थी, जो लेटर वैदिक एज का एक इम्पोर्टेंट जो फैक्ट था वो था यूज ऑफ आयरन प्लस एग्रीकल्चर। Fourth and last one question of this chapter is meaning of with, from which the word wither is derived। ये हमने पहले वीडियो में जाना था, जिससे वेद बने हैं, वेद का क्या अर्थ होता है। तो विद का जो कि विदर से बना है उसका क्या मतलब है? तो इसका राइट आंसर है स्टूडेंट रूट, यानी कि जड़। जड़ जो है वो हम विद है, और विद ही कहीं ना कहीं वेदास में कन्वर्ट होते हैं। तो आई होप स्टूडेंट द वैदिक एज चैप्टर आपको क्लियर हुआ होगा। मेरी कोशिश यही है कि एग्जाम से पहले आपके सिलेबस को कंप्लीट करूं, ताकि थोड़ी सी आपकी हेल्प कर सकूं क्रैक करने में सीटेट। तो आप भी मेरी मदद करिए, मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक या कंसर्न स्टूडेंट तक आप शेयर करो, ताकि हम सब मिल के एक अच्छे रिजल्ट की तरफ बढ़ सकें। आप अपना ख्याल रखिए, फैमिली वालों का ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्द। टेक केयर, बाय।